एक आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। दो पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तीन, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। चार, तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। पांच, तब परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधकार का नाम रात रखा। और सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। छह, तब परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो और वह जल को जल से अलग करे। सात, तब परमेश्वर ने अंतर बनाया और उसके नीचे के जल को उसके ऊपर के जल से अलग किया और वैसा ही हो गया। आठ, तब परमेश्वर ने अंतर का नाम स्वर्ग रखा और सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। नौ, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। 10, और परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो जल इकट्ठा हुआ उसका नाम समुद्र रखा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 11, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पौधे और फल देने वाले वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में अपनी अपनी जाति के अनुसार हों, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। बावरी और पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पौधे और फल देने वाले वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में अपनी अपनी जाति के अनुसार हों, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 13, और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। 14, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। 15, और वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वैसा ही हो गया। 16, और परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए। उसने तारे भी बनाए। 17, और परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश के अंतर में स्थापित किया। 18, और दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए और उजियाले को अंधकार से अलग करने के लिए। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 19, और सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हुआ। 20, और परमेश्वर ने कहा जल से जीवित प्राणी बहुत ही बढ़ जाए और पक्षी आकाश के अंतर में पृथ्वी के ऊपर उड़े। 21, और परमेश्वर ने बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी जो चलते फिरते हैं और जल में बहुतायत से उत्पन्न हुए अपनी अपनी जाति के अनुसार, और हर एक पंख वाले पक्षी की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 22, और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा फूलो फलो और बढ़ो और समुद्र के जल को भर दो और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ जाए। 23, और सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पांचवां दिन हो गया। 24, और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी अपने अपने जाति के अनुसार जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करे, और ऐसा ही हो गया। 25, और परमेश्वर ने पृथ्वी के वन पशुओं को उनकी जाति के अनुसार और घरेलू पशुओं को उनकी जाति के अनुसार और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है।